अरे मैंने मेरी वाइफ को तवे पे रोटियां बनाने को कहा था, ये क्या वो कढ़ाई में पानी के ऊपर रोटियां क्यों डालने लगी। उसने पहले आटा गूंथ लिया और उसके बाद रोटियों को ऐसे गैस के ऊपर क्यों डाल दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर वो बोली इतनी महंगी डिश घर पे आसानी से बना के दिखाऊंगी, आप चौंक जाओगे। मैंने कहा चलो बताओ कैसे करोगी। तो बोली चलो बताती हूँ। लेकिन दोस्तों ये टिप और ये वीडियो बताने से पहले प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स आता है गणेश जी को रायपुर से और बरेली से उमा जी को। दोस्तों सबसे पहले मेरी वाइफ ने क्या करा, बोला रोटी के लिए मैं आटा गूंथ लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है गूंथ लो। तो उसने क्या करा, आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा उसने जो कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो 1.5-2 चम्मच डाल दिया। मैंने कहा बना तो तुम रोटी ही रही हो, लेकिन इसमें हल्दी क्यों। वो बोली बस थोड़ा सा कलर दे देना चाहती हूँ, बहुत हल्का सा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रोटी में कलर दे देना। लेकिन फिर उसने इस आटे को गूंथा तो देखा कि ये क्या ग्रिप कर रहा है। ग्रिप जैसी कर रहा था, उसने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना शुरू करा और आटा मलना शुरू कर दिया। मुझे तब तक तो यही लगा कि रोटी घर में बन रही है। लेकिन उसके बाद उसने ऐसा इस टिप को, इस रेसिपी को यूटर्न दे दिया कि मैं तो भौचक्का सा रह गया। मैंने कहा ये क्या, तुमने आटा मल लिया है पर तुम इसके साथ करने क्या वाली हो। तो वो बोली रुको, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ आज बना के तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा बन तो रोटी ही रही है ना। कहती बस तुम देखते जाओ, रोटी तो बन रही है लेकिन ऐसे रोटी तुमने कभी लाइफ में बनाई नहीं होगी। मैंने उसकी बात मान ली। उसने बोला कि मैं इसको 5 मिनट के लिए रख के थोड़े से एक कढ़ाई में पानी ऐड कर देती हूँ और इस पानी को ऐड करने के बाद गैस को ऑन कर लेते हैं कि पानी इस तरफ गर्म हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मैं रोटियां बेल लूँगी। मैंने उसकी बात को कहा ठीक है भैया, सिस्टम तो यही है, लेकिन ये पानी का क्या सारा माजरा है, थोड़ा सा ये समझाओ। तो वो बोली थोड़ा सा सब्र करो, मैं तुम्हारे को पानी के बारे में भी सारी चीज़ें बताती हूँ। उसने क्या करा, एक के बाद एक आटे की मदद से ये रोटी की चपाती को गूंथना, मलना और फिर बेलना शुरू कर दिया। मैंने देखा वो एक एक करके बहुत सारी रोटियां चपाती बेलती चली गई। पहले उसने एक बेली और उसके बाद उसने क्या करा, एक साथ ही में प्लेट ले ली, जिसमें प्लेट में वो एक एक करके सारी चपातियों को रखना शुरू करती गई। ये पहली चपाती रखी, उसके बाद उसने दूसरी भी शुरू कर दी। तो चलिए हम ये सारी प्रक्रिया आपको फटाफट दिखाते हैं, क्योंकि हमारा मेन तरीका होता है कि आपको मैसेज दे पाएँ, समझा सके कि हुआ क्या पूरी प्रक्रिया में। उसने एक एक करके ढेर सारी चपातियाँ जो हैं प्लेट में रखना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुमने पानी की कढ़ाई क्यों ली है, ज़रा इसे भी समझाओगी। तो वो बोली मैं आज इस चपाती को इस पानी की कढ़ाई में ही पकाऊंगी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो भाई तुम। एक एक करके उसने ढेर सारी ऐसे रोटियां रख दी। अब चलते हैं दोस्तों वापस कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका था तो उसने हल्का सा ऑयल भी ऐड कर दिया, ताकि ये चपाती जो है आपस में चिपके नहीं। और एक एक करके उसने इन चपातियों को इस पानी के अंदर डालना शुरू करा। बस वहीं मेरे दिमाग की घंटी बजी, भैया ये हो क्या रहा है, कुछ तो बता दो। वो बोली इन चपातियों को आज तुम ऐसे ही पकने दो। मैंने कहा भला चपातियाँ कौन है ऐसे पकाता है पानी के अंदर। वो बोली देखो सुनो मेरी बात, मेरे पे भरोसा करो, हमेशा कुछ अच्छा और नया आपको खिलाती हूँ तो आज भी कुछ अच्छा और नया ही होगा। मैंने यहाँ तक भी उसका विश्वास करा, उसकी बात मानी और मैंने कहा ठीक है तुम जो भी खिला रही हो आज मुझे खिला ही दो। उसके बाद उसने इन सारी चपातियों को अच्छे से पकाया, लगभग 5-6 मिनट इनको रोटियों को अच्छे से पकाया और इसके अंदर ये पकती चली गई। ऐसे उसने अलग अलग करके देखा, एक एक चपाती एक दूसरे से अलग थी, चिपकी हुई नहीं थी। आप देख सकते हो कैसे एक एक चपाती बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से चिपक नहीं रही है और ये एकदम खास बात है इस रेसिपी की। फिर उसने क्या करा, एक एक करके इन चपातियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया कुछ इस तरीके से। मैंने कहा चलो ये भी बढ़िया है। लेकिन फिर देखा तो ये बर्फ़ के ऊपर रखी जा रही थी। मैंने पूछा बर्फ़ के ऊपर क्यों रख रही हो। कहती इससे जल्दी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा भला ठंडी चपाती कौन खाएगा, और ये चपाती तो बनी ही नहीं। बोली जब मैंने कहा है कुछ नया और यूनिक बना के तैयार कर रही हूँ तो फिर ये चपाती कैसे बनेगी, कुछ यूनिक ही बनेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने क्या करा, कुछ सब्जियों को, वेजिस को काट लिया, चॉप करके रख लिया, जैसे कि गाजर, प्याज, टमाटर, और इसमें डाली है टमाटर नहीं, इसमें कैप्सिकम है और पत्ता गोभी है और पनीर है। इसको उसने अच्छे से भून लिया, 1-2 मिनट भूनती रही। मैंने कहा ठीक है भून लेते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पे रोटी पूरी तरीके से पकी नहीं है, यहाँ वो रोटी बनी भी नहीं है, यहाँ आप सब्जियाँ पहले ही बनाने लग गई हो। कहती रुको अभी तो मैं इसमें और सारी चीज़ें भी डालूंगी। मैंने कहा क्या। तो बोली मिक्सी के जार में पहले डालूंगी अदरक, फिर डालूंगी लहसुन, फिर डालूंगी हरी मिर्ची और डालूंगी 2 कटे हुए टमाटर और इनको अच्छे से पीस के इनका एक गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। मैंने कहा ये भी रोटी के लिए। बोली हाँ। मैंने देखा पेस्ट बन के तैयार हो गया, पेस्ट को रख दिया साइड में। और जो ये रोटी थी ना, उसने क्या करा, इसको एक अलग सूखी प्लेट में निकाल लिया, 2-2 करके। पहले 2 रोटियों को निकाला, मतलब 5-6 थी तो 2 रोटी पहले निकाली, उनको काटना शुरू करा ऐसे लंबी लंबी परतें। अब मेरे दिमाग की बत्ती चली। मैंने कहा भाई ये तो कुछ तुम घर पे
चाउमीन या पास्ता जैसा बना रही हो, वो भी होममेड, जिसमें हम पास्ता चाउमीन भी बाज़ार से नहीं लाएंगे। वो बोली तुमने गेस तो ठीक करा है, आसपास ही करा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बनेगा वो भी देख लो। और ये जो प्याज, ये जो टमाटर हमने पीसे थे ना लहसुन और अदरक के साथ और हरी मिर्ची के साथ, उसका पेस्ट भी इन्हीं सब्जियों में डाल दिया और इसे हल्का पकने दिया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी रोटियां कट रही थी ना दोस्तों पकाने के बाद, वो उधर काटनी शुरू चल रही थी, उधर प्रोग्राम रोटियों का भी। ये देखिए, तो एक एक करके आप देखेंगे कि कैसे ये रोटियां कटती चली गई। तो अब हुआ क्या दोस्तों, मुझे फाइनली समझ में आया, ये घर पे कुछ चाउमीन या नूडल्स या पास्ता टाइप की चीज़ बनके तैयार हुई। और इसके लिए हमने बाज़ार से कोई भी सामग्री नहीं ली ऐसी, यानी कि हमने पास्ता नूडल्स बाज़ारी नहीं लिए, घर के बना के तैयार करें, मतलब गेहूं के, क्योंकि जो नूडल्स होते हैं ना ज़्यादातर मैदा के हो जाते हैं, और इसलिए हमने इसे गेहूं का बना के तैयार करा। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, जब ये बन के तैयार हुई ना, मैं उंगलियाँ चाटता गया, इतनी यम्मी बन के तैयार हुई। देखिए ऐसे एक एक करके आपकी ढेर सारी चपातियों की हमने स्ट्रिप्स निकाली। ये तो 2 ही रोटियों के निकले, बाकी जो रोटियां और भी थी उनके भी फटाफट मेरी वाइफ निकालने लगी, और ऐसे कुछ उनके भी निकाल के तैयार कर दिए। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे जो हमारी सब्जी थी वो अच्छे से पक के तैयार हो चुकी होगी, जिसमें हमने टमाटर और कैप्सिकम और प्याज ये सारी चीज़ें डाली थी। इसमें मसाले डाल देते हैं, नमक डाल दीजिए, आप लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा किचन किंग मसाला डाल दीजिए आपको पसंद है तो। और उसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे हल्की सी टमाटो केचप, अगर आपको लगे अच्छी लगती है तो टमाटो केचप के साथ आप डाल सकते हैं सोया सॉस भी। मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है सोया सॉस, तो मैं डाल रहा हूँ शेजवान सॉस, और इसे अच्छे से घुमा लीजिए। चलिए, ये इसकी बहुत ही अच्छी वेजीज पक के तैयार हो गई हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जो हमने होममेड नूडल्स बना के गेहूं के तैयार करे थे, और ये बहुत ही शानदार लजीज आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी है वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका एक फ़ाइनल लुक, एक फ़ाइनल टेक ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इतना ही अमेलिशियस, इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है, आप खुश हो जाएंगे इसकी रेसिपी को देख के। मैं भी जब देखता हूँ और खाता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़ा आता है। और दोस्तों मज़ा के आगे और स्वाद के आगे तो कुछ है ही नहीं, और ये तो बहुत हेल्दी फीलिंग भी दे रहा है मुझको, बिल्कुल ना के बराबर। ऑयल है, आटा है, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल ना के बराबर है और मैदा नहीं है, तो देखो कहीं ना कहीं हेल्दी तो है ही। चलिए दोस्तों, ये हमारी वेजीज पक के अच्छे से तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी टमाटो केचप कम रही है, हल्की सी बढ़ा लेता हूँ, और उसके बाद इसे मिक्स कर लेता हूँ। ढक के हल्का सा पकाऊंगा 1-2 मिनट के लिए, ताकि अगर ये हल्की सी रोटी कच्ची भी होगी तो पक जाएगी भाप में। वैसे कच्ची है नहीं, बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है। तो ये दोस्तों ढक लेता हूँ। दोस्तों जब तक ये ढक्के से पकाई जाएगी और आपको फाइनल टेक दिखाया जाएगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सकें। दोस्तों मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और डिलीशियस फूड को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से लौट के आऊँगा कुछ अच्छा, कुछ तरोताज़ा और बढ़िया लेके आप तक।